शिव, मुझे वरदान दो कि जिस किसी के सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। क्या हो अगर स्वयं महादेव, जो कालों के भी काल हैं, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागना पड़े, और वो भी अपने ही दिए हुए एक वरदान के कारण। ये कहानी है उस महाभयंकर राक्षस भस्मासुर की। उसने वर्षों की कठोर तपस्या करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया। जब भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा तो उस कुटिल राक्षस ने एक खौफनाक मांग रखी। उसने कहा, प्रभु, मैं जिसके भी सिर पर अपना हाथ रख दूं वो उसी क्षण जलकर राख हो जाए। भोलेनाथ, जो छल कपट से कोसों दूर हैं, उन्होंने बिना इसके परिणाम सोचे मुस्कुराकर तथास्तु कह दिया। लेकिन वो विनाशकारी शक्ति मिलते ही भस्मासुर की नीयत बदल गई। उसकी क्रूर नजर सीधे महादेव पर ही पड़ी। उसने सोचा, क्यों ना इस वरदान का परीक्षण स्वयं शिव पर ही किया जाए। अगर मैं उन्हें ही भस्म कर दूं तो मैं इस पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र स्वामी बन जाऊंगा। और अगले ही पल वो महादेव को भस्म करने उनके ही पीछे दौड़ पड़ा। देवलोक में हाहाकार मच गया। पहली बार ऐसा हुआ जब सृष्टि के रचयिता को अपनी ही रचना से बचना पड़ रहा था। तब इस विनाश को रोकने के लिए श्री हरि विष्णु ने एक अद्भुत और मनमोहक रूप धारण किया, मोहिनी का। अपने रूप के जाल में उन्होंने भस्मासुर को फंसाया और मुस्कुराकर एक शर्त रखी। मेरी शर्त मान लो और तुम्हें मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी। मैं तुम्हारी हो सकती हूं, लेकिन केवल तब जब तुम नृत्य में मेरे हर एक कदम की बिल्कुल सही नकल करो। वासना और अहंकार में अंधा भस्मासुर तुरंत मान गया। मोहिनी ने एक अत्यंत सम्मोहक नृत्य शुरू किया और भस्मासुर सुध बुध खोकर हर कदम की हूबहू नकल करने लगा। नृत्य अपने चरम पर था और तभी मोहिनी ने बहुत ही चतुराई से अपना हाथ अपने ही सिर पर रख लिया। भस्मासुर अपना घातक वरदान भूल चुका था। जैसे ही उसका हाथ उसके अपने सिर पर गया, एक भयंकर आग उठी और वो अजेय दानव अपने ही वरदान की आग में जलकर हमेशा के लिए भस्म हो गया। भोलेनाथ महादेव की कृपा दृष्टि पाने के लिए कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव।